हाँ जी मैडम, देख ले। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह तो याद है, दिक्कत इन तीन चार चीजों को लेकर है। सुन ले। पहली चीज, अगर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, क्या करते थे बताओ? एबनॉर्मल लॉस होता है लॉस बाय फायर, यानी जो बिजनेस का लॉस नहीं है। इसे माइनस करें या प्लस करें गधो? प्लस प्लस। करते थे, ये माइनस हो चुका। क्या मालूम है आपको? करोगे, तू बैठ रहे यहाँ पर, ड्रामे तेरे शुरू हो गए। बैठ जा, कितना नंबर का लेके आया? अभी क्वेश्चन देता हूँ तुझे, अभी जो टेस्ट में दिया था वही गलत करके आए हो। आता है। एबनॉर्मल गेन, मैडम जी करो उसको। फिर तीन के बाद ना लेट हो जाओगे तुम लोग, मुझे मत कहना तीन के साथ। तीन के लेट हो गए तुम्हारी घंटे का। एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ज्योति तेरे ना बता रहा हूँ, तेरे आज 9 बजेंगे यहाँ पर, अगर तूने जगह पकड़े गई। क्योंकि आज मैंने पुराने सारे क्वेश्चन लेने हैं, तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब कुछ और होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करें? माइनस होगा। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? प्लस प्लस। होगा। सेम ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस। क्योंकि अगर ऐसी एडजस्टमेंट आई तो आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही आती है। अंडर वैल्यूड हुआ, कम पे दिखा रखा है, तो सेम ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर में माइनस। बिजनेस के एक्सपेंसेस को, जैसे इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस के खर्चों को कह रहा है एक्सक्लूड करा, नहीं लिया। अब नहीं लिया तो माइनस कर देना। इसके बाद कार को हमने कार की रिपेयर मान लिया, कार को कार की रिपेयर मान लिया। 1 लाख की कार थी, हमने उसे मान लिया रिपेयर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ जी क्या होता था, भूल गए? जल्दी बोलिए। कार को कार की रिपेयर मान लिया, खर्चा मान लिया, तो क्या करेंगे? तो सेम ईयर में पहले तो 1 लाख को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और माइनस करेंगे जो भी इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन फर्दर ईयर में, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होगा। नेक्स्ट ईयर में सिर्फ क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अच्छा, ये बाबू सोना ना बंद कर दो, अपना तरीका। हाँ पहले बता रहा हूं मैं। हाँ, उसको तो फेल होने है, तुम्हें भी फेल करा देगा। कार की रिपेयर को कार बना दो, पकड़ो जी। अब कार की रिपेयर है, हमने से कार मान लिया, यानी 1 लाख की कार की रिपेयर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ क्या करेंगे? एक तो वैलेंटाइन बताइए। प्रपोज डे, ये लात डे नहीं होता, लाते मारने वाला। हाँ, 1 लाख माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन। ब्रेकअप जो होता है ना, सेम ईयर में फर्स्ट जनवरी 1 लाख माइनस, उल्टा हो जाएगा, 1 लाख माइनस, लेकिन डेप्रीसिएशन जो है वो प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के अंदर डेप्रीसिएशन प्लस। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। हाँ, अगर ये वाले पॉइंट है 5 और 6, इस पर भी क्वेश्चन अलग ही आएगा, अलग से। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1।
लो जी, पहला क्वेश्चन तो मैं वही करा रहा हूं जो सारे के सारे गधों टेस्ट में गलत करके आए। एक मिनट रुक जाओ। सर मेरा तो गुडविल का। अब पता नहीं भैया किसके गलत थे, वो तो देख लिए मैंने। तो मेरा पेपर तो चेक कर दो। हाँ अभी कर दूंगा रात को, अभी तो दिया भेजा है। और मेरा फोन ले चक्कर सब उड़ गया था। श्रेया आप भी भेजो बेटे। श्रेया यस सर। पेपर भेजो जरा अपना, जो था वो मेरे फोन में नहीं आया। वो आया था, वो ग्रुप उड़ गया। सुन ले जी, कौन सा साइड हो जाओ, भेजो? ध्यान रखिए आज। दे दिया था, आंसर शीट भेजो उसकी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। इधर वो बता। बोलने से भी निकल। एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन ये था, आपको वैल्यूएट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। ये सारे रूल लिखवाने बेटे, जो बच्चे फेल हुए हैं, डेथ के भी और चेंज इन पीएसआर के भी। आप लोगों को पहले ही पकड़ूंगा मैं, तो पता नहीं 3 घंटे में 300 बार बोल चुके हो। क्योंकि इनके दिमाग में बैठ जाए। 2023 70,000, 50,000 और 40,000। अब तो नहीं आ रही होगी आप बात देखने कैसे आ सकते। पीछे पीछे उधर चल, बोले चल मन्नत, तू इधर आ जा, तू इधर जा। तो यहाँ सिर्फ पानी गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, तो बैठता। मामा बैठो। इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आरती जी बड़े घटिया नंबर आए हैं तेरे भी इस बार। 50 मार्क्स भी नहीं आए पूरे। अच्छा अच्छा आके देखो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने गलती ये कर दी, जो आपको ईयर दे रखे हैं गधों, वो आपको पहले 25 है, 24 है, 23। इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप अपनी ऑर्डर में लिखो। आप लोगों ने क्या करा, इसमें लिखा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन में क्या करते हैं, प्लस या माइनस? सेम ईयर में माइनस, तो यहां तो माइनस कर दिया आपने। आप गधो 2026 दे रखा है, 2024 से प्लस कर रहे हैं। मैंने बोला नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा, ये नेक्स्ट ईयर है या पुराना ईयर है? कई गधे यहां पर कर चुके हैं माइनस और यहां कर दिया प्लस। 2025 के बाद 2026 आता है या 24 आता है? फिर क्यों कर दिया तुम लोगों ने गलती? बस ईयर तो देख ही रहे, बस सर ने कहा था नेक्स्ट ईयर। ईयर से क्या मतलब है? आप कम से कम पहले यहां पर ईयर तो सीधे करके लिखो। हाँ जी, यही गलती करी है ऑनलाइन में कई बच्चों ने। आरती जी यस सर। आप क्या कहोगे, सर ईयर को सीधे करके देने चाहिए थे, क्या फर्क पड़ता है उससे? प्रॉफिट यार सर मैं तो बस बोल खड़ी हो, खड़ी हो। अब तेरा फोन नहीं मिलना आज, बता रहा हूँ। कब कर, चलो। प्रॉफिट है 70 नहीं है, पहले तो ईयर ठीक करके लिखोगे तो गलती नहीं होती क्वेश्चन में। 40। खुशी जी आपने भी यही किया था क्या? सही है सर मेरा तो। हाँ, क्या आंसर आया था गुडविल का? लिख के बताता हूँ आपको। नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए जी, 40 में तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, छोड़ दो। 50 में क्या था, इंक्लूड लॉस। क्या करें, एबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे? अब गधे लॉस है, इसको माइनस करने के गधे। अरे लॉस क्या होता है, माइनस होता है प्लस होता है? ये आप याद ही नहीं करके जा रहे, दिक्कत ये।
बस आ गया क्या टेस्ट देने के लिए? कोई लेना ना देना आप लोगों को। समझ गए भाई? अगला है हमारे पास इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन यानी ज्यादा में ले लिया, ज्यादा में ले लिया तो कम करना पड़ेगा हमें। लिखा हुआ है यहां माइनस कितना होगा, और नेक्स्ट ईयर प्लस होगा। नेक्स्ट ईयर तो है ही नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर कहां प्लस करूं? आप गधों ने प्रीवियस ईयर में प्लस कर दिया। समझ गए? गलती क्या थी? छोटी सी गलती है, उसके चक्कर में किसी को आधा नंबर, किसी को 1 नंबर, 3 नंबर की जगह। कितना टोटल आ गया? सिर्फ 2-3 बच्चों का ठीक है बस ये क्वेश्चन, मेरा ठीक है। उस बेवकूफों की वजह से। मुझे क्या पता, ठीक है अभी दिखाता हूँ पेपर। तो ये आ गया 1,50,000। अब कईयों का 170 इस चक्कर में आ रहा था। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला ठीक है, और मैंने कहा जब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का तो नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख आई हुई है। गलत है ना? 2 लाख है, कैसे आ गई? 1,50,000 डिवाइड बाय 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं जरा बता? 4 हैं, ठीक तो है। 4 है नंबर ऑफ परचेज ईयर? मुझे नहीं पता। कह रहे हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में 4 है। अच्छा 2 ईयर लिख दिया मैंने यहाँ, क्वेश्चन में 4 ईयर थे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 थे, 2 लाख आए। एग्जाम्पल 2। पता क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ, कह रहे मुश्किल पेपर था। सर पेपर तो दिखा दो एक बार। अभी दिखाऊंगा 3 बजे के बाद। हाँ 1 घंटे तक खाती रहेगी। गाय है ना, ज्वाली भी करनी है इसमें। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हटा रहा हूं इसको, अब इसको तुम्हें अप्लाई करना है। इसके क्वेश्चन में सब कुछ डाल रहा हूँ जी। ईयर, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। आवाज नहीं आई अब तो प्रियांशी की। मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25। ईयर सीधे ही डाले जान के। अब आप उल्टे डाल दो। मारवी जी, तुझे मैंने उठाया वहां से किस लिए? फिर गप्पे मारने के लिए? ये तो बहुत पास आके बैठ गए 1 लाख लॉस है बेटे 80,000 का। 2 लाख का प्रॉफिट है। कोई नहीं वैसे नहीं। लो जी। 1 अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2021, लॉस ड्यू टू फायर ₹70,000। अक्टूबर 2021 में लॉस ड्यू टू फायर। बताओ पहले तो अक्टूबर 21 कहां लाई करेगा? पहले वाले में। मार्च 22 से पहले यहां होगा। नंबर 2, ऑन 31 मार्च 2023, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर रहे हो सर? 1 जनवरी 2022, आपने किस रुपए को अक्टूबर मशीन परचेज करी। लॉस ड्यूटी मशीन परचेज करी 1 लाख की, 50,000 की। 21 तो कुछ है ही नहीं। 1 जनवरी 23 को, सॉरी 1 जैन 23, 1 जैन 23 हमने एक मशीन परचेज करी है 50,000 की। ट्रीटेड
एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम अंडर SLM is to be charged, तो धान्य भी कह रही है बस कर is to be charged on 31st March 2024. Closing stock is undervalued under SLM, straight line method, अक्टूबर के बाद होगा। by rupees 40,000. Valuate goodwill of firm, हमें goodwill of firm निकाल। चलो जी, सबसे पहले मुझे निकाल के दिखाएं एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर एडजस्टमेंट उसके आगे ब्रैकेट में नहीं लिखी हुई है, अब आपको खुद डिसाइड करना है किसके आगे है। अक्टूबर 21 काला ही करेगा, इस पे करेगा। जनवरी 23 थर्ड यहाँ मार्च 23 से पहले है ये। मार्च 23 में ये ईयर एंड हो रहा है यहाँ। देखो, अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं मार्च 22, तो इसका मतलब है 21, 22, ध्यान रखना इस चीज का। अगर मैं कह रहा हूं मार्च 23, तो इसका मतलब है 22 से, समझ रहे हो, क्योंकि वो आपको ईयर एंड लिखेगा, एंड यहां हो रहा है, बिगिनिंग नहीं हो रही, एंड हो रहा है यहाँ। और यहाँ 23, 24, और आपने किसी को गलत ईयर में ले लिया, वैसे गलत हो गया क्वेश्चन। जिस ईयर में होगा वही लाई करेगा ना। अब बताइए जी, मैं यही प्लस माइनस कर देता हूं, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, बताइए, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, शायद उठा जरा, सब तो उठेगा नहीं इधर से, तू ही नहीं उठ पाएगी, और कोने में। हटोगे। हाँ। सामने तो हट जाओ हम लोग। सर कह रहे दिक्कत अपने पास धान्य डेप्रिसिएशन क्या है पहले वाली की? मैं क्वेश्चन ही पूरा डेप्रिसिएशन क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या होता है किया इधर देखें बेटे, लॉस ड्यू टू फायर, ये कौन सा लॉस है? फिर सीधी होगी, बताओ जी, कौन सा लॉस है? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल लॉस। माइनस करूं प्लस करूं? तो लो जी, ये प्लस आ गया 70,000, ये आप करके दिखाइए। प्लस हो गया 70,000। दूसरा लिखा है, एक मशीन परचेज करी है 50,000 रुपए की, जिसे हमने ट्रैवलिंग खर्चा मान लिया। बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा रूल लगेगा? मशीन को रिपेयर मान लिया था ना, कौन सा पॉइंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। क्या करें, 50,000 प्लस या माइनस? श्रेया जी, ये 50,000 प्लस होगा या माइनस होगा? मशीन को खर्चा मान लेंगे तो पहले तो ये 50,000 प्लस होगा, प्लस हो, फिर इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। देखो, पहले साल जो डेप्शन लगेगा, जनवरी में ली है मशीन, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने होते हैं? तो पहले साल जो डेप्शन लगेगा वो लगेगा 50,000 का 10%, कितने महीने का? 3 महीने का। 1250 50,000 प्लस होगा तो माइनस होगा 1250। समझ रहे हो बात को? डेट ना लिखी होती तो मैं पूरे साल का लगा देता। 28,000 समझ गए? 3 महीने का क्यों लगाया? बट आगे जो डेप्शन लगेगा वो पूरे पूरे साल का लगेगा, -5। बस 5 आगे जो डेप्शन लगना है वो पूरे पूरे साल का लगना है ना। और मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन है। WDV होता तो क्या करते? जो माइनस होने के बाद आता उस पे लगता। समझ गए? अगर WDV होता तो 50,000 में से माइनस करके आया कितना, जो आया 48,750, उस पे लगता। समझ गए? ये समझ आ गई एडजस्टमेंट वाली? कह रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मार्च में अंडर है तो क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ नेक्स्ट ईयर भी अवेलेबल है तो क्या करेंगे?
माइनस। लिखो अमाउंट लिखो। समझ गए भाई? अब जल्दी से बताएं। तो ये 50,000 का 10% 3 महीने का कितना आएगा? 12। अब आ जाओ जी नॉर्मल प्रॉफिट। 1,70,000। ये आ गया 1,70,000, बट इस पर ध्यान रखना ये माइनस का है। 28,750। -80 ये है प्लस का, तो ये हो गया -30। -30 और -31250। कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही नालायक तुझे। माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? वैसे भी देख लो, -30 तो यही हो गया। -80 + 50 -30। 2,35,000। ये आ गया 2,35,000। 15,000। और ये 45 लेस करके आ गया 15,000। अब वो माइनस हो रहा है तो 88,750। क्या कहिए आप? 388,750। तो लो जी ये आ गया 388,750। अब मुझे बताइए गुडविल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ परचेजर है क्वेश्चन में। एक तो आप लोग जब फॉर्मूला लिखते हो लिख के नहीं आते, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ। मेरा तो 4,51,250 आ रहा है। हाँ जी व्योम जी, टोटल यही आ रहा है क्या? चेक करो। यही आ रहा है सर 3,88,750। डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ परचेजर नहीं है, 1 होगा। नंबर ऑफ परचेज 97185 लिख लो। हाँ तो 97185 राउंड ऑफ करके। समझ गए? तो ये मैंने आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कराया है जाते जाते जान के, ताकि आपको ये रूल सारे के सारे याद हो। क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अच्छा ये बताओ अगर इसी क्वेश्चन में उल्टा होता। हाँ जी, ट्रैवलिंग के खर्चे को हमने कार मान लिया तो करो -50 प्लस ही हो जाता, और ये 5,000 भी क्या होते? प्लस हो जाता। समझ गए भाई? तो बैठ जा, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, 2 मिनट शांति रख।